इब्राहिम हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के जो टाइप वन से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उस टाइप वन को डिस्कस किया है। आज हम टाइप टू की बात करेंगे जी। इस एक्सरसाइज में जो टाइप टू के क्वेश्चन हैं वो हैं जी द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू के। हमें इस टाइप के अंदर क्वेश्चंस के अंदर फोर लीनियर फैक्टर्स गिवन होंगे और वो एक कांस्टेंट के इक्वल होंगे। हमने इन फोर फैक्टर्स को इस तरह से सॉल्व करना है कि इनके जो कांस्टेंट पार्ट्स हैं, यानी जैसे कि इसमें हमारे पास कांस्टेंट, इस इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट जो है वो इस फैक्टर के अंदर हमारे पास कांस्टेंट है ए, इस फैक्टर में हमारे पास कांस्टेंट बी है, इधर सी और ये डी। इनके कांस्टेंट्स को इस तरह से हमने ऐड अप करना है कि कोई से दो फैक्टर्स के कांस्टेंट्स को आपस में ऐड करने से जो आंसर आता है वही आंसर दूसरे दोनों फैक्टर्स को के कांस्टेंट्स को चूज करने से ही आना चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ जी। हम फॉर एग्जांपल इन दो फैक्टर्स को लेते हैं और इनके ए और बी को ऐड करने से, इनके कांस्टेंट्स को ऐड करने से लेट से के 4 आता है, तो सी और डी यानी जो बकिया दो फैक्टर्स हैं उनके कांस्टेंट्स को चूज ऐड अप करने से भी 4 ही आना चाहिए। यानी कि ए प्लस बी अगर 4 है तो सी प्लस डी भी 4 होना चाहिए। इस तरह से हमने इन फैक्टर्स को दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिनके कांस्टेंट्स के सम आपस में इक्वल आएंगे। ये जी टाइप 2 के क्वेश्चन हैं। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करने के बाद अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे कि इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी डिस्कस किया गया है कि हमारे पास 4 फैक्टर होंगे। इन चारों फैक्टर्स में से हमने उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिनके कांस्टेंट्स को ऐड करने से दोनों तरफ के आंसर एक जैसे आते हैं। जैसे कि मैं फैक्टर नंबर 1 को फैक्टर नंबर 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फैक्टर नंबर 2 को फैक्टर नंबर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। इन दोनों के कांस्टेंट्स को ऐड करने से फैक्टर नंबर 1 का कांस्टेंट 1 है और फैक्टर नंबर 4 का कांस्टेंट 4 है। इन दोनों के फैक्टर्स को ऐड करने से, कांस्टेंट को ऐड करने से हमारे पास 5 आंसर आता है, यानी 1 + 4 जो है वो है 5। और इस सेकंड एंड थर्ड फैक्टर के कांस्टेंट्स को ऐड करने से भी हमारे पास 5 आता है, यानी कि 1 2 + 3 = 5। तो इस तरह से हम इन दोनों के फैक्टर्स को आपस में, इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब x+1 को x+2 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के मेथड को हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जी कि x+1 को x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसी सूरत में पहले इस फैक्टर की फर्स्ट टर्म को x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस फैक्टर की सेकंड टर्म यानी 1 को x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसी सूरत में हमारे पास x² + 4x + x + 4 ये 4 टर्म्स में आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इन दो फैक्टर्स को भी हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल 24 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में x वाले जो दोनों टर्म्स हैं इनको ऐड अप करने से 5x आएगा और इस एक्सप्रेशन में भी दोनों x वाले टर्म्स को ऐड अप करने से 5x आएगा। अब इस स्टेप में गौर करने वाली जो बात है वो ये है कि x² + 5x ये दोनों में कॉमन है, तो जो इन दोनों एक्सप्रेशन में जो टर्म्स कॉमन है उनको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे y के इक्वल, यानी x² + 5x को y के इक्वल पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास y + 4 × y + 6 = 24 ये बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में हम अगेन इन दोनों फैक्टर्स को जो कि हमारे पास y की फॉर्म में है अगेन इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसी मेथड से y² + 6y + 4y +24, सॉरी यहाँ पे +24 लिखा जाना था, +24 = 24। अब जब +24
राइट साइड पे जाकर -24 हो जाएगा, तो 24 में 24 माइनस करने से 0 बचेगा, और वाई स्क्वायर प्लस वाई वाली इन दोनों टर्म्स को एडअप करने से 10y आ जाएगा। तो नेक्स्ट इनमें से y को कॉमन लेने के बाद y प्लस 10 इक्वल 0 बच जाएगा। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स y की फॉर्म में आ गए। इन दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 0 है, यहाँ से y की वैल्यू -10। अब इन दोनों वैल्यूज़ को, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इनको हम बैक सब्सटीट्यूट करेंगे जी। y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -10 को, जब y इज इक्वल टू 0 को हम बैक सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि हमने y को एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल पुट किया था। अब इनमें से अगेन x कॉमन आ जाएगा और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये डिग्री 2 की इक्वेशन थी, तो इसमें से हमारे पास दो फैक्टर्स x की फॉर्म में बनेंगे। याद रहे कि ये जो y की फॉर्म में जितनी भी हमारी इक्वेशन जो एक्सप्रेशन है, ये सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशंस हैं। जब हम इनको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की फॉर्म में आ जाएंगे, और जब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो आंसर होगा वही हमारा इस प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 सेपरेटली, और दूसरा फैक्टर जो है x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये सेपरेटली 0 के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। दूसरी जो बैक सब्स्टिट्यूशन है वो y इज इक्वल टू -10 को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो y इज इक्वल टू -10 को जब हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -10। अब क्योंकि ये -10 हम लेफ्ट साइड पर रिप्लेस करके अपनी इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अगेन सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन, इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि मिड टर्म ब्रेक मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। फार्मूले की बात करें तो इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू +5 एंड c की वैल्यू +10। साथ में साइंस मेंशन करने का मकसद ये है कि आपको किसी भी तरह की साइन की कंफ्यूजन ना रहे। तो इस तरह से हमारे पास इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशंस आ गए, यानी कि -5, 0, और ये जो टर्म है -5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -15 और 2, एंड -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -15 ओवर 2। तो ये 4 सॉल्यूशन आ गए जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 आप अच्छी तरीके से पिक कर चुके होंगे, अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं जी। इसमें भी उसी मेथड से हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। इनमें हमने उन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने डिस्कस किया है, जिनके कॉन्स्टेंट्स को एड अप करने से दोनों कंडीशंस में, दोनों सूरतों में आंसर सेम आने चाहिए। अब ऐसी सूरत में मैं फर्स्ट फैक्टर को थर्ड फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और सेकंड फैक्टर को फोर्थ फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि -1 और +8 इसका आंसर जो है वो 7 आएगा, और +5 और +2 इसका आंसर जो है +7 आएगा। मतलब ये कि दोनों तरफ के आंसर इक्वल आते हैं। अगर हम फैक्टर नंबर 1 को थर्ड के साथ, फैक्टर नंबर 2 को 4 के साथ, यानी कि 7 = 7, इनके फैक्टर जो हैं वो इस तरह से मल्टीप्लाई किए जाएंगे। तो मैं फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करता हूँ x - 1 × x + 8, और दूसरी मल्टीप्लिकेशन x + 5 × x + 2 -880 = 0। इसकी मल्टीप्लिकेशन उसी मेथड से पहले फर्स्ट फैक्टर के फर्स्ट टर्म को इस फैक्टर की फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर सेकंड टर्म को यानी -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में ये हमारे पास 4 टर्म्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस तरह इन दोनों को भी सिमिलरली इसी मेथड से करेंगे तो यहाँ भी 4 टर्म्स का एक हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, -880 = 0 एज इट इज़। इसमें x वाली जो दोनों टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करने से x² + 7x और -8 एज इट इज़ रहेगा। इधर भी x² प्लस x वाली दोनों टर्म्स को ऐड अप करने से +7x और +10 इसी तरह आ जाएगा, -880 = 0।
अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x को y के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन टर्म है। तो हमने अभी बात की थी कि कॉमन टर्म को ही y के इक्वल पुट करेंगे। तो कॉमन टर्म को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 10 और माइनस 880 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशंस में y की फॉर्म में है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 960 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन यानी मिड टर्म ब्रेक करके। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 960 आए और माइनस करने से 2 आए, तो वो 32y एंड 30y हैं। इन दोनों को हम मिड टर्म ब्रेक करके y की फॉर्म में इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। इस इक्वेशन में से अगेन कॉमन लेंगे। उसी तरीके से फैक्टराइजेशन के मेथड को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स जो हैं वो 0 के इक्वल आ जाएंगे। अब दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से y की वैल्यू -32 और यहाँ से y की वैल्यू 30 आ जाएगी। दोनों वैल्यूज़ को हम अब बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि y की फॉर्म में सब्स्टिट्यूटेड इक्वेशन थी। अब हम इनको बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले इस टर्म को हम बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। y इज इक्वल टू -32 का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू -32। अब ये -32 रिप्लेस करके जब +32 बन जाएगा तो इसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन हम सॉल्व नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 32 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करने से हमारे पास ये वैल्यू जो है वो रूट्स के तौर पे आ जाएगी, 2 रूट्स आ जाएंगे। इसी तरह y इज इक्वल टू 32 यानी जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस वैल्यू को बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू -32 आया था। अब इस 32 को रिप्लेस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्योंकि फैक्टर्स पॉसिबल हैं यानी इसकी मिड टर्म को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक 10x माइनस 3x कर इन दो फैक्टर्स के जरिए इसकी मिड टर्म को ब्रेक किया गया। मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद हम इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 10 को कॉमन लेने और x माइनस 3 एज इट इज रहेगा। ये दो फैक्टर 0 के इक्वल आ गए। इन दोनों फैक्टर को सेपरेटली जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू -10 एंड x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में से भी, इस क्वेश्चन में से भी हमारे पास 4 आंसर आएंगे, 4 रूट्स आएंगे, -10, 3 और 2 ये फैक्टर, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6, 7 जिनको भी हमने टाइप 2 में डिस्कस किया है, इन दोनों में हमारे पास बज़ाहिर इक्वेशन में कोई डिग्री नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसको हम इस बेस पे डिस्कस करते हैं कि क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स हैं, 4 लीनियर फैक्टर हैं, तो इसलिए हम इसके सोल्यूशन सेट में 4 ही आंसर आएंगे, 4 ही रूट्स आएंगे। तो वो चारों रूट्स हमने देखे हैं जी, किस तरह से हमने फाइंड आउट किए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 को हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। किसी भी तरह की क्यूरी या क्वेश्चन की सूरत में आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, हम आपको उसका पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर